हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या बीएसएससी इंटर लेवल में 2014 या उससे पहले का ओबीसी या ईबीसी सर्टिफिकेट चाहिए या फिर लेटेस्ट चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी और गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये वैकेंसी जो है आप देख रहे हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय के अंतर्गत राजभाषा सहायक उर्दू का ये नोटिफिकेशन 2019 में आया था और इसी का एक हाल ही में यानी कल के दिन नोटिस आया जिसमें डीवी के लिए इन लोगों को बुलाया गया है और उसमें जिक्र किया गया है कि 2019 का यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक का ही सर्टिफिकेट चाहिए। तो आइए दोस्तों, पहले इसके नोटिफिकेशन को खंगालते हैं, उसके बाद अपने नोटिफिकेशन को देखेंगे, उसके बाद हम जजमेंट करेंगे कि क्या ये सही है या फिर गलत है। तो ये सबसे बड़ी इन लोगों का पोस्ट की बात करें तो 9 पोस्ट था और 3 महिलाओं का, तो टोटल 9 लोगों का कैंडिडेट का रिजल्ट इन्होंने दिया है। अब आइए डायरेक्ट हम लोग इसके आरक्षण वाले जो पॉइंट है उसके पर चलते हैं। तो देखिए, नीचे हम लोग आरक्षण वाले पॉइंट पे आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पे बार बार पिछड़ा वर्ग को ही प्रॉब्लम आती है। कारण है दोस्तों, क्योंकि इनका क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो प्रॉब्लम है वही कारण है कि प्रत्येक 2 साल 3 साल पे इस तरह का माहौल बनता है कि नॉन क्रीमी लेयर वाले भी क्रीमी लेयर में जाते हैं जब उनकी सैलरी बढ़ जाती है ना। तो ये जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय निर्दिष्ट प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर उन्हें अनारक्षित माना जाएगा। मतलब अगर आप कैटेगरी में आते हैं और आपने गलती से यूआर भर दिया तो आपको तो कैटेगरी मिलेगा नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। चलिए, वो तो हो गया। मेन है दोस्तों यहाँ पे कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जिसमें जाति, आवासीय और पता का उल्लेख हो, ठीक है, मान्य होगा। यानी कि आपको अंचलाधिकारी द्वारा बनाया गया नॉन क्रीमी लेयर ही चाहिए जिसमें आपको बताया जाए कि आप इस जाति के हैं और इस जिले में या फिर इस गांव में निवास करते हैं। और SC/ST के लिए कोई दिक्कत नहीं, उनको बस अंचलाधिकारी से बनवाना है। अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही है दोस्तों। तो यहाँ तक तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कब मांग रहा है, बस सीधे कह रहा है कि भाई अभी नहीं ले रहे हैं लेकिन काउंसलिंग में लेंगे। लेकिन उसके बाद अगला लाइन क्या ऐड किया गया है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे और ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का आरक्षण का लाभ लेना है उन्हें काउंसलिंग के समय के विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के 1 वर्ष पहले का या 1 वर्ष के अंदर का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पुराने प्रमाण पत्र की स्थिति में वह विहित प्रपत्र 18B भरेंगे, स्वघोषणा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे जो एक लाइन बढ़ाया गया दोस्तों कि BC और MBC या EBC कैटेगरी वाले अगर लाभ लेना चाहते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट काउंसलिंग में देना होगा वो जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के होना चाहिए। तो ये दोस्तों इस वैकेंसी में था। जो ये वैकेंसी मैंने ऊपर में दिखाया राजभाषा सहायक उर्दू के लिए था, लेकिन इंटर लेवल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। आइए उसको हम लोग दिखाते हैं दोस्तों। ये है 2014 का इंटर का जो इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का जो विज्ञापन आया था, संशोधित विज्ञापन, ये वही है दोस्तों। इसमें अंतिम तिथि आवेदन की देख सकते हैं 11/10/2014 लिखा हुआ था, ठीक है। आइए हम लोग आरक्षण वाले पॉइंट पे चलते हैं और यहाँ पर भी हम लोग जांच करते हैं कि इसमें आखिर क्या लिखा हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, ये आ गया आरक्षण वाला। देखिए, आरक्षण में पॉइंट नंबर 1 तो सेम टू सेम है जैसा कि वहाँ भी था, यहाँ भी है। नंबर 2 में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं रहने का उल्लेख हो मान्य होगा और अनुसूचित जाति यानी SC/ST के लिए बात करें हम तो उनको अंचलाधिकारी द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। और ऑनलाइन आवेदन भरते समय प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और SC/ST के लिए अंचलाधिकारी से प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा, अन्यथा वो आरक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। तो ये सेम टू सेम यहाँ तक लाइन मैच करेगा दोस्तों। अब अगला जो लाइन है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि
उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं वो उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे। तो यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा दोस्तों कि आप ओबीसी से हैं और या फिर ईबीसी से हैं तो आपको 1 साल पुराने का या 1 साल के अंदर का चाहिए विज्ञापन की तिथि से, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। और यहाँ पे नीचे भी आइएगा आप तो यहाँ पर भी देखिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसमें सिर्फ यही लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र दावा किएगा आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और गलत आरक्षण दावा करने पर उन्हें अनारक्षित माना जाएगा। यानी कि आपने कैटेगरी भरने में गलती की है तो आपको अनारक्षित मारेगा। आपको कोई भी दावा जो है आपका मैंने नहीं मानने वाला है, वो हमेशा ही आपको अनारक्षित ही मानेगा। और मान लीजिए इस दौरान आपकी जो है कुछ बदलाव आते हैं, मान लीजिए बीसी है, एमबीसी हो गए या ईबीसी है, बीसी हो गए, तो जो कैटेगरी आपने 2014 में भरा था वही आपको मान्य होगा। जरूरी नहीं कि सर्टिफिकेट तो 2014 का ही देना पड़े, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल में 2014 का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। यानी 2014 का या उससे पहले का जरूरी नहीं कि वो देना पड़ जाए, आपको लेटेस्ट है 2020 का है, 21 का है तो भी आपको ये काम कर जाएगा, ठीक है। और बात करें दोस्तों एसएससी में भी सेम यही प्रॉब्लम हुआ था ओबीसी वालों कैंडिडेट के साथ। देखिए वहाँ पे क्या था दोस्तों, जो ओबीसी कैटेगरी है यानी कि एसएससी सेंट्रल की बात करें हम, 2017 की बहाली थी, 18 या 19 में इनका जो है डिवी हुआ था या फिर शायद और आगे हुआ डिवी, लेकिन जो भी है। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, मैंने उस कैंडिडेट से बात किया तो पता चला कि ओबीसी के लिए इन्होंने क्या किया था ना कि जो फॉर्म भरते हैं, जो डेट आती है, मान लीजिए 2017 में फॉर्म भर रहे हैं तो 17 से 3 साल पुराना सर्टिफिकेट चाहिए था। यानी कि 16 का चाहिए, 15 का चाहिए, 14 का चाहिए। 14 से बेसी ज़्यादा पुराना भी नहीं चलेगा और 17 के बाद भी नहीं चलेगा, मतलब फॉर्म भरने के बाद का नहीं चल रहा था। लेकिन भाई ये कोई माने मतलब थोड़ा ना हुआ कि आप सिर्फ जाति या ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पे आप किसी को जॉब से निकाल दीजिएगा। तो ये मामला चल गया दोस्तों कोर्ट में, और कोर्ट नहीं मतलब हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आप किसी भी कैंडिडेट को उसके ओबीसी सर्टिफिकेट के पुराने या नए होने की स्थिति के कारण उसको वंचित नहीं कर सकते हैं उसके पोस्ट से। आपको अगर वो आरक्षण कोटे का जो भी है कोई भी सर्टिफिकेट आपको चाहे 1 साल पुराना, चाहे 2 साल पुराना, या फिर 1 दिन पुराना क्यों ना दे, या फिर आज का क्यों ना दे, आपको मान्य करना होगा और उसे नौकरी देनी होगी। तो दोस्तों फाइनली यही मैं कहना चाहूँगा कि कोई घबराए नहीं, ठीक है। और ये मत ना सोचें कि 2014 के कैंडिडेट का ही जो है आपका 2014 का ही आपको सर्टिफिकेट देना होगा या फिर 13 का, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप लेटेस्ट का ही बनवा लीजिए, लेटेस्ट का ही काम करेगा, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना काम करेगा। बाकी निर्देश आपको आयोग देगी, फिर आयोग के हिसाब से आप चलिएगा, लेकिन अभी तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।